हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करेंगे सोनेट नंबर 138 की, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ। और ये पोयम है विलियम शेक्सपियर की। बहुत ही फेमस पोयम है और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी पोयम है। तो दोस्तों इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एक भी वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं। एक एक वर्ड की मीनिंग, एक एक लाइन का एक्सप्लेन मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले अगर हम लोग इसकी समरी जान लें, पहले सोनेट 138 की समरी जान लें कि इसमें क्या बताया गया है, तो लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी समरी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, इसकी समरी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है समरी ऑफ द पोएम। आपको लग रहा होगा कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन ये लाइन बाय लाइन नहीं है, ये समरी है। और इसको अगर आप समझ गए तो फिर लाइन बाय लाइन तो आप ऐसे समझेंगे ना कि दूसरों को आप समझा सकते हैं। तो चलिए हम लोग समरी ऑफ द पोएम की स्टडी करते हैं। When my lady love swears that she is the incarnation of truth, she is the incarnation of truth। विलियम शेक्सपियर कहते हैं When my lady love swears, swears मीन्स क्या होता है? swears मीन्स होता है कसम खाना। जैसे आप कहते हैं नहीं, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं विद्या की कसम खाता हूँ, ऐसे विलियम शेक्सपियर कहती हैं जब मेरी प्रियतम यानी कि मेरी प्रेमिका कसम खाती है, व्हेन जब माई लेडी लव स्वेयर्स, मेरी प्रेमिका कसम खाती है, दैट की सी इज़ द इनकारनेशन ऑफ ट्रूथ, कि वो सच की बनी है, वो यानी कि वो सच बोलती है। इनकारनेशन मीन्स क्या होता है? अवतार, कि वो सच की अवतार है, देह धारण करना, कि वो सच की बनी है, सच की अवतार है, पूरा का पूरा सच बोलती है, कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती। जब वो ऐसा कहते हुए कसम खाती है, आई बिलीव हर, तो मैं तुरंत विश्वास कर लेता हूँ कि हाँ तुम सही कह रही हो। विलियम शेक्सपियर कहते हैं जब मेरी प्रियतम, मेरी प्रेमिका मुझसे कसम खा करके कहती है कि मैं तुमसे सच बोलती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं भाई मैं उस पर तुरंत विश्वास कर लेता हूँ। आल्दो, हालांकि आई नो सी इज़ लाइंग, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। देखिए, विश्वास कर लेता हूँ, विलियम शेक्सपियर कहते हैं मैं विश्वास तो कर लेता हूँ ऊपर से, लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है, मुझे बेवकूफ़ बना रही है। शी थिंक्स दैट आई एम एन इनएक्सपीरियंस्ड ट्रूथ। यहाँ पर ट्रुथ मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, या फिर आप देख लीजिए, या ट्रुथ आप हटा भी दीजिए फिर भी सही रहेगा, ट्रुथ आप हटा दीजिए। सी थिंक्स दैट आई एम एन इनएक्सपीरियंस्ड, वो सोचती है कि मैं एक अनुभवहीन व्यक्ति हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोचती है? विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि वो मुझे अनुभवहीन व्यक्ति मानती है, कि मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ अनुभव ही नहीं है प्यार के बारे में, और मुझसे झूठ बोलती रहती है। अनएक्वेंटेड विद द फॉल्सहुड ऑफ द वर्ल्ड, और मैं चालाकबाजियों से अपरिचित हूँ। अनएक्वेंटेड मीन्स परिचित ना होना, यानी जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। विद द फॉल्सहुड, फॉल्सहुड मीन्स चालाकियाँ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। वो मेरे बारे में क्या सोचती है कि मैं एकदम भी चालाक नहीं हूँ, मैं बस मूर्ख हूँ। जो संसार की चालाकबाजियाँ हैं, चतुराइयाँ हैं, उनसे मैं अनभिज्ञ हूँ, अनुभवहीन हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो मेरे बारे में यही सोचती है। शी वेनली थिंक्स दैट आई एम यंग, वो फालतू में सोचती है कि मैं यंग हूँ, मतलब ऊपर से सोचती है। वेनली, वेनली मीन्स बेकार, वो बेकार में सोचती है कि मैं यंग हूँ। आल्दो शी नोज दैट आई एम पास्ट माई प्राइम, हालांकि अंदर से वो भी जानती है कि मेरे जो प्राइम के दिन थे, यानी कि जो मेरे अच्छे दिन थे, नौजवानी के दिन थे, वो गुजर चुके हैं।
फिर भी वो मुझे नौजवान कहती है। क्यों? क्योंकि बस दिखाना चाहती ऊपर से। जैसे मैं उसकी बात पर विश्वास कर लेता हूँ कि वो सच की बनी है, लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ झूठ बोलती है, वैसे वो भी मुझे ऊपर से यंग कहती है। हालांकि वो यह जानती है कि अंदर से मैं एकदम बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जो प्राइम डे है वो गुजर चुका है। ओके, यहीं पर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आल्दो शी नोज, हालांकि वो जानती है, दैट कि आई एम पास्ट, मैं पास्ट हो गया हूँ, गुजर चुका हूँ। माई प्राइम, मेरा प्राइम यानी कि जो मेरा सबसे अच्छा दिन यानी नौजवानी का दिन है, उससे मैं गुजर चुका हूँ और अब बुढ़ापे का दिन आ गया है। फिर भी वो मेरे बारे में मुझे क्या कहती है? नौजवान। जैसे मैं उसे कहता हूँ कि तुम सच बोलती हो, हालांकि मैं जानता हूँ। ये विलियम शेक्सपियर कहते हैं, सब कुछ कहते हैं अपनी प्रेम का बारे में। इन दैट केस, इस मामले में, आई सिंपली प्रिटेंड टू बिलीव हर फॉल्स टंग, मैं आसानी से उसके झूठ बोलने वाले जीभ पर, टंग मीन्स जिह्वा, यानी कि झूठ बोलने वाली जिह्वा पर बिलीव कर लेता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ। मैं विश्वास कर लेता हूँ कि हाँ, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। अगर तुम मुझे नौजवान कहती हो तो मैं नौजवान अपने आप को मान लेता हूँ। तुम जो भी कहती हो वो सच है। लेकिन वास्तव में विलियम शेक्सपियर कहते हैं, मैं अंदर से जानता हूँ कि मेरी प्रेमिका मुझसे झूठ बोल रही है। मैं नौजवान नहीं हूँ, मुझे बस चढ़ा रही, पानी पे चढ़ा रही है। तो वही कह रहे हैं कि आल्दो आई नो शी इज़ लाइंग, कि वो झूठ बोल रही, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं विश्वास कर लेता हूँ। और आई सिंपली प्रिटेंड, मैं प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, मैं बहाना बनाता हूँ टू बिलीव, विश्वास करने का, हर उसके ऊपर, फॉल्स टंग, उसकी जो झूठी जिह्वा है, यानी कि वो झूठा जो बोलती है, झूठ बोलती है, उस पर विश्वास करने का बस बहाना बनाता हूँ कि हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम सच बोलती हो, लेकिन वो अंदर से झूठ बोलती है, ये मैं जानता हूँ। फिर कह रहा है, दस ऑन बोथ साइड्स फॉल्सहुड इज देयर, इस प्रकार दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है। फॉल्सहुड मीन्स झूठ, क्योंकि मैं भी उससे झूठ बोल रहा हूँ, वो भी मुझे झूठ बोल रही। कैसे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही, फिर भी मैं विश्वास कर लेता हूँ। इसका मतलब ये, यानी कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, और वो मुझे जानती है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी मुझे नौजवान कहती है। इसका मतलब वो भी मुझसे झूठ बोल रही। तो दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। बट वाई डज शी नॉट एडमिट दैट शी इज़ नॉट ट्रू, लेकिन वो स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? विलियम शेक्सपियर परेशान है। वो कहते हैं वाई, हाँ, बट लेकिन वाई डज शी नॉट एडमिट, वो स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? एडमिट का मतलब स्वीकार करना। दैट शी इज़ नॉट ट्रू, कि वो सच नहीं है, वो सच नहीं बोल रही, वो झूठ बोल रही है। ऐसा वो कहती क्यों नहीं? वो स्वीकार क्यों नहीं करती? क्या प्रॉब्लम है कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे पानी पे चढ़ा रही कि मैं नौजवान हूँ? क्यों नहीं सच बोल देती कि मैं एक बूढ़ा आदमी हो गया हूँ? क्या प्रॉब्लम? ओके, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? बट वाई डज शी नॉट एडमिट दैट शी इज़ नॉट ट्रू, वो ऐसा बोल क्यों नहीं देती कि वो मुझसे झूठ बोल रही है? क्यों नहीं कह देती? क्या प्रॉब्लम है उसको? एंड वाई डोंट आई से दैट आई एम ओल्ड, और मैं क्यों नहीं कह देता उससे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोक रही दोनों को ऐसा कहने से, और दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं? कौन सी चीज़ है जो हम दोनों को सच बोलने से रोक रही है? द रीज़न इज दैट इन लव वन assumes एन एटीट्यूड ऑफ ट्रूथफुलनेस। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं, प्यार में यही होता ही है। हम उन पर विश्वास कर लें, वो हम पर विश्वास कर लें, भले ही झूठ बोल रहे हो। प्यार में क्या होता है? एक एटीट्यूड होता है ट्रूथफुलनेस का, सच्चाई का एक रवैया होता है। कौन सा रवैया होता है? एज्यूम करने का, मानने का, विश्वास करने का। क्योंकि कारण यह है कि प्यार में सच का एक रवैया होता है, विश्वास कर लेना। मान लीजिए उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन हमने उसको सच समझकर उस पर विश्वास कर लिया, और मैंने जब उससे झूठ बोला तो उसने भी सच समझकर विश्वास कर लिया। ये प्यार का एक रवैया है। ओके, तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, क्योंकि यही तो प्यार है, विश्वास करना। प्यार क्या है? विश्वास करना। वो हम पर विश्वास करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, बस। प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। भले ही दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, लेकिन विश्वास तो है दोनों को एक दूसरे पर। यही प्यार का रवैया है,
और ये प्यार का एटीट्यूड है, इसी को प्यार कहते हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। इट इज ऑल्सो दैट द ओल्ड लवर डज नॉट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ हिज एज। और एक कारण हो सकता है कि जो पुराने प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं वो अपने एज को याद नहीं करना चाहते हैं, उसको छुपाते हैं। भाई अगर आप किसी, अभी मान लीजिए किसी औरत से या किसी बुढ़े से, बूढ़ी औरत से या बुढ़े आदमी से उसकी उम्र पूछो तो कम ही बताएगा, ज़्यादा नहीं बताता। कहता बस मैं, अगर 60 का रहेगा तो बताएगा अभी मैं 45 का हूँ, 40 का रहेगा तो बताएगा अभी मैं 30 का हूँ। तो एज कम बताता है, क्यों? क्योंकि विश्वास, प्यार में क्या होता है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। भले ही बुढ़े हो गए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज का कोई मैटर ही नहीं है। ओके, यहाँ पर कह रहा सब इट इज़ आल्सो, ऐसा इसलिए भी है दैट द ओल्ड लवर की जो पुराने प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं डज नॉट वांट, नहीं चाहते हैं टू बी रिमाइंडेड, याद करना, ऑफ हिज एज, अपने एज को, अपनी उम्र को नहीं याद करना चाहते हैं कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे प्यार नहीं कर। देखिए प्यार की कोई एज नहीं होती। ओके, इसलिए हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, झूठ बोलते हैं। दस बोथ ऑफ अस, इसीलिए हम में से दोनों, लाई विद ईच अदर, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एंड दस कवर अप आवर फॉल्ट्स, और अपने गलतियों को कवर कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, यानी अपने जो हम लोग झूठ बोलते हैं उसको छुपा लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और अपनी झूठ को छुपा लेते हैं, यानी सच में बदल देते हैं। वो, उसने हमसे झूठ बोला, हमने उसको सच समझकर उसको छुपा दिया। जब हमने उससे झूठ बोला तो उसने भी उसको सच समझ लिया और छुप गया। इस प्रकार झूठ, इस प्रकार हम अपने फॉल्ट्स को यानी गलतियों को छुपा देते हैं और एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, विश्वास करते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी पोएम थी। और अभी तो मैंने आपको समरी बताई है, हालांकि समरी में आपने पूरा का पूरा पोएम समझ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, पूरा पोएम आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार और मैं आपको पढ़ाऊँगा लाइन बाय लाइन, और सेम ऐसे है। आपको लग रहा होगा ये मैंने पोएम पढ़ा है, बट ये पोएम नहीं, समरी ही है। और अगला मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और अपने कम से कम 8-10 फ्रेंड्स में तो इसको शेयर कर ही दीजिए। भाई साहब इतना मेहनत लगता है पढ़ाने में, और मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे प्यार से, और प्यार से मैं पढ़ाता भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।